फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम 1.15 से न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसके पहले के न्यूमेरिकल मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। और ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। गॉस थ्योरम की थ्योरी मैं तुम लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का इस चैनल में डालने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और ये I कैप दे रखा है। I कैप का मतलब क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to yz plane। क्वेश्चन है कि फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का मतलब फाई। कौन सा फाई, जो प्लेन से पास हो रहा है। किस प्लेन से, स्क्वायर के प्लेन से। स्क्वायर की साइड दे रखी है, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सो 100 का डिवाइड कराएंगे 10⁻⁻1 मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, साइड है स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। जो प्लेन है ये पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मतलब ये वाई है, ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल। मतलब क्या हो गया, ये प्लेन है, इसके पैरेलल कोई प्लेन है, और इस प्लेन पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो वो क्या होगा, आगे की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डी ए लिख दे रहा हूँ, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ एरिया कितना दे रखा है, 10⁻⁻2 कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 × 10⁻⁻3 3 - 2 तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 30। कितना हो गया, 30। चलो नोट करो, इसकी यूनिट भी लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब की बार थीटा क्या दे रखा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देंगे, 60 डिग्री। सो फाई इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ एरिया कितना है, 10⁻⁻2 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना, दोनों आंसर नोट कर लो, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.15 क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। थ्रू अ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। भाई पहले क्वेश्चन से हम क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.15 से, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 30 I कैप न्यूटन पर कूलम। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। चलो पहले यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। अब इन एक्सिस पे क्या रखा गया, एक क्यूब रखा गया है।
क्यूब भी रख लेते हैं। इस तरीके से क्या रख लिया है, क्यूब रख लिया है। अब अगर ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग थी, एक्स एक्सिस के अलोंग थी। इसका मतलब हो गया जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दो फेसेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है, बाकी चार फेसेस से तो पास नहीं होगा। मतलब फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इन दो फेसेस के अलोंग ही होगा। निकाल लेते हैं। इस फेस को मैंने बोल लिया ए और इसको क्या बोल लिया, बी बोल लिया। इसके एरिया वेक्टर क्या हो गया इस फेस के लिए, इस डायरेक्शन में। ई की डायरेक्शन क्या है, यही है। तो अगर देखा जाए फाई ए मतलब इस फाई बी मतलब इस बी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए और इनके बीच का एंगल थीटा। ई भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा कॉस 0। तो ये तुम्हारा आ गया फाई बी इज इक्वल्स टू ई ए। ये बात क्लियर हो गई। अब इधर देखो, इसका एरिया वेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किधर आएगा, इस साइड आएगा एरिया वेक्टर। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्लियर हो गई। तो यहाँ से लिख देंगे फाई ए इज इक्वल्स टू ई ए। ई और ए के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। सो फाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ए। नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स तो सिर्फ इन दो सरफेस से पास हो रहा है, तो नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू प्लस ई ए माइनस ई ए। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। ओके, नोट करो। Movement of the electric field at the surface of a box indicate that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? And second one, if the outward flux through the surface of box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? ठीक है, देखते हैं। पहला देख लेते हैं कि कोई एक ब्लॉक है, उस पर जो फ्लक्स है फाई इज गिवन 8.0 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें चार्ज निकालना है। तो भाई हमको पता है फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, सो क्यू इज इक्वल्स टू फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दे रखा है, 8.0 इंटू 10 to the power 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 to the power -12। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आ जाएगा, 7080 इंटू 10 to the power -9। ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया, कूलम। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स पर 0। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अगर जो फ्लक्स है वो क्या होता, 0 होता। भाई हमें पता है कि फ्लक्स बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स 0 है इसका मतलब Q क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आउटवर्ड सरफेस में जो फ्लक्स 0 है इसका मतलब क्यूब के अंदर जो चार्ज है उसका नेट एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। नोट कर लो। देखते हैं, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटा एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर एक क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। और इस चार्ज के कारण इस स्क्वायर से पास होने वाला हमको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। किसके कारण,
इस चार्ज के कारण। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है भाई? हम इसमें यूज करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम किसके लिए होती है? गॉस थ्योरम होती है क्लोज्ड लूप के लिए। और यहाँ पर स्क्वायर क्या है? ये तो ओपन है। तो पहले हम इसका क्लोज फॉर्म बनाएंगे, देखेंगे क्या बनेगा। अगर इसको कंप्लीट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। इस तरीके से। क्लियर ना? मतलब इसका क्लोज फॉर्म क्या है? क्यूब। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स जितना इसमें चार्ज रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई क्या है? इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स। बट क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो इस स्क्वायर की तरह इस क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6। उन 6 में से सिर्फ हमें सिर्फ इस एक में फ्लक्स निकालना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स है फाई डैश, वो टोटल फ्लक्स का क्या हो जाएगा? 6th पार्ट। क्लियर हो रही? इक्वल्स टू फाई की वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। क्यू की वैल्यू रखेंगे 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 टू द पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको तो ये आएगा 1.83 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये जो फ्लक्स है ये सिर्फ और सिर्फ किससे पास हो रहा है? इस सरफेस से। ठीक है, नोट करो। देखते हैं, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ये गॉसियन सरफेस दे रखा है तो गॉस थ्योरम क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। पुट कर देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये कितना हो गया? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। क्लियर? कैंसिल कर लो इसको, क्या आएगा? सॉल्व करो तुम लोग। ठीक है, गुड। 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिंपल क्वेश्चन था।